जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। एथलीट क्लास 9th में आपका स्वागत है, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के वीडियो लेक्चर मिलते हैं कक्षा 9 का। तो बच्चे आज से हम शुरू कर रहे हैं 2024-25 के लिए कक्षा 9 का गणित। तो बच्चे आज हमारा पहला चैप्टर है गणित का, संख्या पद्धति। तो बच्चे इस अध्याय के अंदर हमें पढ़ना है कुल मिला के 5 प्रश्नावली है इस अध्याय में। तो आज हम इस वीडियो में पहली प्रश्नावली को समाप्त करेंगे। तो पहली प्रश्नावली को समझने के लिए बच्चे आपको 2 टॉपिक्स आने चाहिए, ठीक है। बाकी जो प्रश्नावली है बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो पहली प्रश्नावली को समझने के लिए आपको 2 टॉपिक्स पढ़ना है। सबसे पहला पढ़ना है कि संख्याएं क्या होती है, उनके प्रकार क्या होते हैं, और दूसरा टॉपिक पढ़ना है किसी 2 परिमेय संख्या के बीच में कई सारी परिमेय संख्या निकालना कैसे निकाला जाता है, ये चीज हम समझ लेंगे। अगर ये दोनों टॉपिक्स आपको समझ में आ गए तो आपकी प्रश्नावली आपसे हो जाएगी। तो बच्चों मेरे पढ़ाने का तरीका यूं है कि सबसे पहले मैं समझाता हूं इस प्रश्नावली में क्या क्या आपसे पूछे जाएंगे और उनका मतलब क्या है, कैसे प्रश्नों को हल किया जाएगा। उसके बाद फिर मैं प्रश्नावली को कराऊंगा। तो सबसे पहले बच्चे समझ लेते हैं कि संख्या क्या होती है। जैसे कि अध्याय का नाम ही है आपका संख्या पद्धति। तो संख्या क्या होती है बच्चे? तो संख्या को प्रैक्टिकल समझते हैं बिल्कुल। जिससे किसी चीज को गिना जाए, नापा जाए, नामांकरण किया जाए, उसे बोलते हैं संख्या। अच्छा, परिभाषा से नहीं समझ में आता कुछ? हाँ, नहीं समझ में आता, मेरे को भी नहीं समझ में आता परिभाषा। अब इसको प्रैक्टिकल मीनिंग समझते हैं। मान लो आप किसी रोड साइड से जा रहे हो, रोड से जा रहे हो और रोड के बगल में आपको दिखता है बच्चे पत्थर गड़ा हुआ है और उस पर कुछ लिखा रहता है, ठीक है। क्या लिखा रहता है? पत्थर के ऊपर लिखा रहता है किसी स्थान का नाम लिखा रहता है। मान लो अमेठी लिखा गया है और उसके नीचे लिखा रहेगा, मान लो लिखा गया 15 किलोमीटर, ठीक है। अमेठी और नीचे लिखा गया 15 किलोमीटर। तो इसका क्या मतलब होता है बच्चे कि अमेठी यहां से, जहां से पत्थर लगा हुआ है वहां से अब क्या है 15 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो यहां पे 15 जो था वो क्या थी? संख्या थी। और वो क्या कर रही थी? गिन रही थी किस चीज को? दूरी को, कि यहां से कितने किलोमीटर दूर है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या मतलब है संख्या का? संख्या जिससे किसी चीज को गिना जाए, नापा जाए या नामांकरण किया जा सके, उसको बोलते हैं संख्या। तो बच्चे आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम परिभाषा वही आपको लिखे हुए हैं यहाँ पे कि संख्या क्या होती है? जिससे किसी चीज को गिना, नापा और नामांकरण किया जा सके, संख्या कहलाती है, ठीक है। अच्छा बच्चे, तो बच्चे ये बाकी जो है ये संख्या के प्रकार हैं। ये कैसे आई, कैसे प्रकार आया, कैसे बनाया गया, सब कुछ बहुत डिटेल में समझना। तो बच्चों आप एज्यूम करो कि जब कुछ नहीं था, मतलब ना कोई पढ़ा लिखा था, तब हम जंगल में रहते थे, हमारे पूर्वज जो भी थे, ठीक है, वो जंगल में रहते थे। तो सबसे पहले जब संख्या की शुरुआत हुई तो उस समय जो संख्या निकल के आई उनको बोला गया है प्राकृत संख्या। अब इसको कैसे समझोगे? मान लो आप पहुंच गए किसी जंगल में खड़े हो, ठीक है, आपसे बोल दिया जाए कि बच्चे आप गिन के बताओ यहाँ पे कितने पेड़ हैं। तो आप क्या करोगे? आप गिनना शुरू कर दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनोगे, ठीक है। और गिनते जाओगे, जितने पेड़ होंगे अनंत पेड़ होंगे, अनंत तक गिनते जाओगे। 1000 2000 करोड़ 10 करोड़, ठीक है, अरब खरब जितने भी होंगे आप गिनते जाओगे, अनंत तक गिनते रहोगे, ठीक है। तो जंगल में बहुत पेड़ होंगे। तो बच्चे आपके अंदर से जो गिनती निकली वो क्या निकली? 1 2 3 4, ठीक है। तो इनको बोला गया है प्राकृतिक संख्या। जो अपने आप निकली है, प्राकृतिक रूप से आपके अंदर से निकली, उसको बोला गया है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है बच्चे? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे काउंट करते चले जाओ, कहां तक? अनंत तक। तो इनको बोला गया है प्राकृतिक संख्या। अच्छा बच्चे, क्या कोई पेड़ आधा होगा तो आधे को गिनते हैं क्या? नहीं, पेड़ तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसको एक ही गिनेंगे ना। तो बच्चे प्राकृतिक संख्या में इसीलिए कभी भी कोई दशमलव वाली संख्या नहीं होती, ठीक है, कि जैसे 1.5 3.5 ये प्राकृतिक संख्या में नहीं होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही होगी। अच्छा बच्चे, आपसे पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है। और सबसे बड़ी क्या होगी? अनंत हो जाएगी, ठीक है। तो समझ लिए बच्चे प्राकृतिक संख्या। तो बच्चों इसको हिंदी में लिखते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है। संख्या ये पूरी है, ये चीज लिखा गया है, मैंने हाफ में करके वैसे शॉर्टकट में लिख दिया है सा और उसके आगे 0 लगा दिया, संख्या, ठीक है। इसको बच्चों अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, NATURAL नंबर, ठीक है। इसको बच्चे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। बच्चे इन चीज को बहुत अच्छे से नोट करना, कैपिटल N। इसका यूज क्या होगा बच्चे? अभी तो आप 9th में हो, आप 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो वहां पे जो न्यूमेरिकल आएंगे ना, वहां पे बच्चे वहां पे पूरा नाम नहीं लिखा होगा, बस लिखा जाएगा संख्या, कैपिटल N लिख देगा, कैपिटल R लिख देगा, कैपिटल W लिख देगा। तो उससे आपको पता होना चाहिए इसका क्या मतलब है। कैपिटल N लिखा होगा तो आपको समझ जाना है प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है, नेचुरल नंबर की बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए इसको बच्चे अभी से तैयार करते चलना, ठीक है। 9th में हो, 10th में, 11th में, 12th में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, वहां पे लिखा रहेगा किसी संख्या N
एन मतलब आपको समझ जाना है प्राकृत संख्या। कैपिटल आर लिखा है, कैपिटल डब्ल्यू लिखा है, क्यू लिखा है, आई लिखा है, जेड लिखा है, इन सबका मीनिंग अभी हम समझेंगे, ठीक है। कैपिटल एन प्राकृत संख्या को बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और इनके अंदर कौन सी संख्या होती है बच्चे? 1 2 3 4 काउंट करते चले जाओ अनंत तक। इन सबके संग्रह को बोला गया है प्राकृत संख्या। तो इसी तरीके से बच्चे ये आपकी प्राकृत संख्या हो गई। अब इसी तरीके से बच्चे अब थोड़ा टाइम और बीता, जो गणितज्ञ थे उन्होंने नंबर की और सारी खोज की, तो जीरो की भी खोज हो गई थी। अब जीरो की खोज हो गई तो जीरो को क्या बोलते हैं बच्चे? शून्य बोला जाता है अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं शून्य, अंग्रेजी में बोलते हैं जीरो। और इसके अंदर क्या लिखता है? ऐसे जीरो, गोली लगा देते हैं, उसको बोला गया है जीरो। तो बच्चे जब इसकी खोज हो गई गणितज्ञों द्वारा, तो इस जीरो को भी इसके साथ शामिल किया गया। जब प्राकृत संख्या के साथ शामिल किया गया, शामिल करने का मतलब है जोड़ना नहीं बच्चे, इसके साथ रखना। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 थे, यहाँ शुरू हो रहा था, अब ये क्या हो जाएगा? जीरो से शुरू होगा। ये जैसे यहाँ पे लिख दिया ना कि 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। तो ये जो संग्रह बना, ये जो कलेक्शन बना, इसको नाम दिया गया बच्चे पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या है कि जिसके अंदर प्राकृत संख्या तो है ही, साथ में जो जीरो आया था उसको भी जब शामिल कर दिया, तो उसी को नाम क्या दिया गणितज्ञों ने? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चे होल नंबर। और इसके अंदर कौन सी संख्या होती है? 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक की सारी संख्याएं इसके अंदर शामिल होती हैं। और इसको कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं बच्चे, ठीक है। होल नंबर, WHOLENUMBER, डब्ल्यू, ये वाला डब्ल्यू उठा के ले लिया गया है इसका संकेत कि डब्ल्यू से इसको प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो बच्चे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो आप बता सकते हो हाँ, सबसे पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या शून्य होती है, सबसे बड़ी अनंत होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? तो क्या जवाब होगा? हाँ, होती हैं। देखो, सभी प्राकृत संख्याएं 1 2 3 अनंत तक सारी की सारी पूर्ण संख्या के अंदर है, 1 2 3 4 अनंत तक। तो यानी कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। अगर इसका उल्टा पूछा जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं? सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर जीरो भी शामिल होता है और प्राकृत संख्या में जीरो शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चे हमने समझ लिया प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है और शून्य क्या होता है। बच्चे और थोड़ा टाइम बीता, अब गणितज्ञों ने क्या कर लिया? ऋणात्मक संख्याओं का खोज हो गई, ठीक है। ऋणात्मक संख्याओं के बारे में खोज हो गई। तो ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है बच्चे? ऋणात्मक संख्या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं निगेटिव नंबर, और इसको -1 -2 -3 -4 अनंत तक, माइनस अनंत तक, ठीक है, इनको बोला गया है निगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। तो बच्चे जब ऋणात्मक संख्या की खोज हो गई, अब इस ऋणात्मक संख्या को जब इस पूर्ण संख्या के साथ शामिल कर दिया गया, ठीक है, इस ऋणात्मक संख्या को किसके साथ शामिल कर दिया गया? इसके साथ शामिल कर दिया गया, तो एक नई संख्या की उत्पत्ति हुई, उसका नाम हुआ पूर्णांक संख्या, ठीक है। उसका क्या नाम हुआ? पूर्णांक संख्या। यहाँ पे देखो बच्चों, जितनी ऋणात्मक संख्या थी यहाँ पे रख लिया, देखो मैंने उल्टा रख लिया, ठीक है। अनंत से लेके -1 तक, उसके बाद जितनी भी पूर्ण संख्या थी 0 से लेके अनंत तक, 0 1 2 3 4 5 6 से अनंत तक, इन सारी संख्याओं को जब एक साथ रखा गया तो इसका नाम हो गया क्या? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंटीजर नंबर, ठीक है। और इसका बच्चे इंडिकेशन होता है, मतलब इसका संकेत होता है कैपिटल आई, ठीक है। इसका संकेत क्या है? कैपिटल आई, और इसका कैपिटल जेड भी होता है, नोट कर लेना, इसका कैपिटल आई और कैपिटल जेड भी होता है, कैपिटल जेड भी होता है इसका संकेत, ठीक है। कैपिटल आई और कैपिटल जेड दोनों इसके संकेत होते हैं, हाँ? तो कैपिटल आई कहीं पे आपको क्वेश्चन मिलेगा तब भी आपको समझ जाना है कि पूर्णांक संख्या की बात हो रही है, कैपिटल जेड मिलेगा तब भी आपको समझ जाना है कि पूर्णांक संख्या की बात हो रही है बच्चे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों के कलेक्शन को, दोनों के संग्रह को बोला गया है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या में माइनस वाली भी संख्याएं होती हैं, जीरो भी होता है, 1 2 3 4 अनंत तक ये भी होते हैं। क्या इसके अंदर दशमलव वाली संख्याएं हैं? नहीं बच्चे, दशमलव वाली संख्याएं नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या में ही नहीं थी। जब कोई चीज गिनी जाती तो आधी थोड़ी गिनी जाती है। पेन गिनना है भाई तो पेन 1 2 3 4 ऐसे गिने ना, तो इसके अंदर जब दशमलव वाली संख्या नहीं थी तो इसमें कहां से आएगी? इसमें तो जीरो सिर्फ शामिल हुआ था, और जब इसमें जीरो ही शामिल होता इधर भी माइनस वाली संख्याएं शामिल हुई थी, दशमलव वाली नहीं हुई थी। तो पूर्ण संख्या के अंदर भी दशमलव वाली संख्या नहीं होगी। अगर यहाँ पे पूछ ले कि क्या 1.5 पूर्णांक संख्या है, तो जवाब होगा नहीं, ठीक है। 1.5 पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्णांक संख्या के अंदर दशमलव वाली संख्याएं नहीं होती है। अच्छा, क्वेश्चन यहां से बन सकता है क्वेश्चन बच्चे कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी? तो माइनस अनंत। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगी? प्लस का अनंत।
अनंत का मतलब समझते हो ना, जिसे लिखा ही नहीं जा सके, इतनी बड़ी संख्या हो कि जिसे ना लिखा जा सके ना बताया जा सके, इतनी बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या, ठीक है, उसको अनंत सिंबल से प्रदर्शित किया गया है गणित के अंदर, ठीक है। अच्छा बच्चे, यहां से क्वेश्चन पूछता है, क्या सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं होती हैं? क्या सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं होती हैं? तो बच्चे प्राकृत संख्या में माइनस वाली और ये सारी संख्याएं आ रही हैं, क्या ये सारी संख्याएं इसके अंदर फिट हैं? नहीं है, इसमें तो 1 2 3 4 ही है, तो जवाब होगा नहीं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं? क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं? तो हाँ, जवाब है सही है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 इस पूरे को उठाओ और इसके अंदर फिट कर दो, इसके अंदर फिट हो जा रही है, यानी कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ठीक है। और एक संख्या क्वेश्चन बनता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है? तो हाँ, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। ये लो 0 से लेकर अनंत तक, 0 से लेकर अनंत तक इसके अंदर फिट है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया बात। अच्छा बच्चे, जब पूर्णांक संख्या की खोज हो गई थी, थोड़ा और समय बीता, अब आपकी दशमलव संख्याएं भी निकल के आ गई थी। गणितज्ञों द्वारा भी इसको भी खोज ले लिया गया कि कुछ दशमलव वाली संख्याएं भी होती हैं। तो दशमलव संख्या क्या होती है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेसिमल नंबर, जैसे 1.5, 1.5, 3.2, 5.5, ठीक है। तो ये क्या है, दशमलव वाली संख्या है बच्चे। इसी को आप क्या लिख सकते हो, भिन्न में लिख सकते हो। जैसे 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हो। 3.2 को क्या लिख सकते हैं, इसको 32/10 लिख सकते हो, ठीक है। तो दशमलव का मतलब भिन्न भी समझ सकते हो, ठीक है। दशमलव की बात की जाए तो यानी कि भिन्न, और 5.5 यानी कि 11/2 समझ सकते हो, ठीक है। इसी को करोगे तो यही आएगा। तो भिन्न वाली संख्याएं या फिर दशमलव वाली संख्याएं बोले, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो दशमलव वाली संख्याएं यानी कि डेसिमल, इसी को फ्रैक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। जब फ्रैक्शन वाली संख्याओं का खोज हो गया बच्चों, तो अब इस चीज को वैज्ञानिकों ने इस संख्या के साथ शामिल किया, ठीक है। किसके साथ, पूर्णांक संख्या के साथ। जब पूर्णांक संख्या के अंदर क्या शामिल हो जाए, दशमलव वाली संख्याएं शामिल हो जाए या भिन्न वाली संख्याएं शामिल हो जाए, तो एक नई संख्या की उत्पत्ति होती है, जिसको बोला गया है परिमेय संख्या। इसको क्या बोला गया है, परिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चे रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। और इसको कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं बच्चे, याद रखना, आर से नहीं, कैपिटल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है इसको, ठीक है। तो बच्चे इतना नोट कर लो, बाकी हम परिमेय संख्या के बारे में और बात करते हैं, पर अभी इतना समझ लेना कि परिमेय संख्या क्या होती है, सभी की सभी पूर्णांक संख्याओं को शामिल कर दो, ठीक है, और सभी की सभी दशमलव संख्याओं को शामिल कर दो, तो क्या बन जाता है, जो कलेक्शन, जो संग्रह बनेगा, उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। यानी कि परिमेय संख्या के अंदर सभी की सभी पूर्णांक संख्याएं भी होती हैं और सभी दशमलव वाली संख्याएं या भिन्न वाली संख्याएं भी शामिल होती हैं, उसको बोला गया है परिमेय संख्याएं। तो बच्चे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी कॉपी पे नोट कर लो। तो बच्चे इसके बाद है आपकी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, ध्यान से समझो, जो आपकी बुक में परिभाषा दिया गया है, वैसे तो हमने इसका प्रैक्टिकल मीनिंग समझ लिया कि इसके अंदर सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं भी शामिल होती हैं और भिन्न वाली या फिर कहो दशमलव संख्याएं भी शामिल होती हैं, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। पर बुक में जो परिभाषा दी गई है उसके आधार पर अगर हम बात करें तो परिमेय संख्या वो होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, ठीक है, पूर्णांक हो, और Q क्या हो, 0 के बराबर ना हो, ठीक है, Q क्या हो, 0 के बराबर ना हो, उनको बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है, उनको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। तो बच्चे क्वेश्चन आता है, क्या 0 जो है, 0 क्या परिमेय संख्या है? हाँ बच्चे, 0 जो है परिमेय संख्या है। इसको आप लिख दो 0/1, इस रूप में लिख दिया। बच्चे आप कोई भी संख्या दी गई है उसको बटा लगा के 1 लिख सकते हो, कोई भी संख्या हो, चाहे -3 -5, ठीक है, कोई भी संख्या हो, ठीक है, प्लस का 5 हो, प्लस 5/1 लिख दो, कुछ भी हो, बटे लगा के 1 आप लिख सकते हो। तो अब देखो ये आपका 0 को ही यही लिख सकते हो, यानी कि 0 को भी हमने क्या लिख दिया, P/Q के रूप में लिख दिया। हाँ, P/Q के रूप में लिख दिया, जहां पे P और Q यानी कि 0 और 1 क्या है, पूर्णांक है। 0 भी पूर्णांक संख्या है और 1 भी पूर्णांक संख्या है, और Q = 0, Q की जगह पे 0 नहीं है, तो ये आपका पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है। 0 आपका परिमेय संख्या है। तो क्या 1 भी परिमेय संख्या? हाँ, 1/1 लिख दो, ये भी परिमेय संख्या है। क्या 5 परिमेय संख्या? हाँ, 5/1 लिख दो, ये भी परिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब जितनी भी आपकी पूर्णांक संख्याएं थी, इंटीजर नंबर थे, उन सबको आप सबके नीचे 1 लगा दो, वही सब बन गए आपके परिमेय संख्याएं, ठीक है। अब बाकी दशमलव में जो भिन्न में थी उनको तो आप लिख ही सकते हो P/Q में, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये होता है आपका परिमेय संख्या,
बच्चों दूसरा टॉपिक है इसमें कि अगर दी गई हो कोई दो परिमेय संख्या दी गई हो और बोला जाए कि इनके बीच में चार परिमेय संख्या निकालो, तो कैसे निकालोगे। हम एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लो एक दिया गया है और दो दे दिया गया है, बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में आप परिमेय संख्या निकालो। तो सबसे पहली बात आती है कि इनको हम परिमेय संख्या के रूप में बदलें। परिमेय संख्या क्या कहती है, पी बटा क्यू के रूप में बदलें। यानी कि एक है तो एक को हम एक बटा एक लिख सकते हैं, दो है दो को दो बटा एक लिख सकते हैं, यानी कि पी बटा क्यू के रूप में हो गया। और पी और क्यू दोनों पूर्णांक हैं, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। ठीक है, इसके बाद क्या करना है बच्चों, अगर इसमें बोला गया है कि चार परिमेय संख्या निकालनी है, ठीक है, चार परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो क्या करो, चार में एक जोड़ दो, हो गया ये पांच, और इस पांच से इसके अंश और हर में गुना कर दो। देखो बच्चे, अंश और हर क्या होता है, जैसे ये है 5/1 है, तो ऊपर वाले को बोला जाता है अंश, ठीक है, ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, अंश, और ये बटे के नीचे वाले को बोला जाता है हर। इसको याद कर लेना, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, बटे के नीचे वाले को बोलते हैं हर। बटे के ऊपर अंश, बटे के नीचे हर। तो बच्चे आ जाओ क्वेश्चन पे। तो जैसे ये चार था, चार में क्या किया हमने, एक जोड़ दिया, 5 हो गया। अब इस 5 से क्या करना है, जो पहली संख्या है उसके अंश में भी गुना और हर में भी गुना कर देना है, ठीक है। सेम चीज दूसरी वाली संख्या के साथ भी करना है, इसके भी अंश में गुना और हर में भी गुना कर देना है, ठीक है। अब गुना करके इसको सॉल्व करने है, 1 गुना 5 5, 1 गुना 5 5, ठीक है। इधर भी 2 गुना 5 10, 1 गुना 5 5, ठीक है। अब क्या करना है, इसके अंश में एक एक जोड़ते चले जाओ, ठीक है। इस पहली संख्या के अंश में एक एक जोड़ते जाओ, तो 5 की जगह 5 के में एक जोड़ेंगे 6/5, ठीक है, फिर एक जोड़ेंगे 7/5, ठीक है, फिर एक जोड़ेंगे 8/5, फिर एक जोड़ेंगे 9/5, ठीक है, और फिर एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 10/5 आ जाएगा। तो बच्चे 10/5 तो यही है, 10/5 तो दूसरी संख्या ही आ जाएगी। यानी कि जितने क्वेश्चन में जितनी संख्या बोली थी वो निकल चुकी है। यानी कि 4 बोली थी तो 1 2 3 4 यही आपकी हो जाएंगी 4 परिमेय संख्याएं, ठीक है। इसका एक मेथड और है बच्चे, पर यही मेथड बेस्ट है, इसी से आप करो, बाकी दूसरे में ना फंसो, ठीक है। तो मैं इसी मेथड से कराऊंगा आपको न्यूमेरिकल भी सारे, ठीक है। तो बच्चे इसके बाद हम चलते हैं प्रश्नावली में। तो बच्चों प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं है। तो हाँ, हमने तो इसकी बात कर ली पहले से ही कि 0 एक परिमेय संख्या है। इसका जवाब लिखेंगे, हल 0 को लिख देंगे, 0/1 हो गया परिमेय संख्या के रूप में। तो इसका हल लिखेंगे हाँ, तो बच्चे इसमें लिखेंगे इसका जवाब हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0/1, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, और जो q है वो 0 के बराबर नहीं है। तो बच्चे इस तरीके से हम पहले वाले का जवाब देंगे। तो बच्चों दूसरा प्रश्न दिया गया, कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो बच्चे इसके लिए क्या करना है, जो भी संख्या दी गई है सबसे पहले उसको परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। 3 को परिमेय में कैसे बदल सकते हैं बच्चे, 3 को लिख देंगे 3/1, 3/1 ये हो गया परिमेय के रूप में, p बटा q के रूप में। 4 दिया गया है, 4 को लिख सकते हैं 4/1, p बटा q के रूप में हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है बच्चे, जितनी संख्या पूछा गया है उसमें क्या कर दो, एक ऐड कर दो, एक जोड़ दो। 6 पूछा गया है तो एक इसमें जोड़ोगे, कितना हो जाएगा, 6 + 1 बराबर हो गया 7। अब इस 7 से क्या करना है, जो पहली संख्या है इसके अंश में भी गुना कर दो, ठीक है, और इसके हर में भी 7 से गुना कर दो, ठीक है। और इसके साथ भी यही चीज करो, इसके अंश में भी 7 से गुना, इसके हर में भी 7 से गुना कर दो, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लो, तो 3 × 21 हो गया, 7 1 गुना 7 7 हो गया, ठीक है। 4 × 28 हो गया, और 7 × 7, ठीक है। 28/7 हो गया, 21/7 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है बच्चे, जो पहली संख्या है इसमें एक एक जोड़ते जाओ, ठीक है। पहली संख्या के अंश में एक एक जोड़ते जाओ। तो पहली संख्या ये है 21/7, इसके अंश में एक जोड़ो तो हो जाएगा 22, 22/7, फिर एक जोड़ो 23/7, फिर एक जोड़े 24/7, फिर एक जोड़ो 25/7, फिर एक जोड़ो 26/7, ठीक है, और फिर एक जोड़ो 27/7, ठीक है। अब एक जोड़ोगे तो फिर क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा, और 28 तो ये दूसरी वाली संख्या ही है तो वही आ जाएगा, मतलब इसी के बीच की ही संख्या हो गई। अब इनको काउंट करो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्याएं निकल आई है जो किसके किसके बीच में है,
किसके किसके बीच में 21/7 यानी कि 7 से इसको भाग दें तो 7 त्रिक 21 यानी कि 3 और 28/7 यानी कि 7 से भाग दो 7 चौक 28 यानी कि 4। 3 और 4 के बीच में है और ये 6 परिमेय संख्याएं हैं, यही इनका जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चे। तीसरा प्रश्न दिया गया, कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है 5 परिमेय संख्या निकालनी है। अब इसमें क्या है, ये परिमेय संख्या के रूप में दिया ही गया है, P/Q के रूप में दिया ही गया है। तो बस इसको सबसे पहले नोट कर लो। पहली संख्या है 3/5, दूसरी है 4/5। फिर क्या करना है, 5 संख्या बोला गया है तो 5 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 6, यानी कि 6 से क्या करो, इसके अंश में भी गुना कर दो और इसके हर में भी गुना कर दो। सेम चीज इस वाली संख्या के भी साथ करो, 6 अंश में भी गुना और हर में भी गुना। उसके बाद इसको हल कर लो तो 3 6 18, ठीक है, और 5 6 30। इधर 4 6 4 गुने 6 4 6 24 और 5 गुने 6 30। ठीक है, इसके बाद क्या करो, इस पहली संख्या के अंश में 1 1 जोड़ते जाओ। ये क्या है 18, 18 में 1 जोड़ो हो जाएगा 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30 और फिर एक और जोड़ोगे 23/30। अब इसमें 1 जोड़ोगे तो 24/30 हो जाएगा और 24/30 तो यही वाली संख्या आ गई फिर से। ठीक है, तो यानी कि यही जो संख्याएं हैं इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, इनकी संख्या करो 1 2 3 4 5, 5 है। और ये क्या है 18/3 का क्या मतलब है 3/5, ये इसको काटोगे तो 6 6 बार में दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर करना बच्चे, ये इसका जवाब हो जाएगा। जरूरी नहीं कि ये आंसर आए, अगर किसी बच्चे ने दूसरे मेथड से किया है तो दूसरी संख्या भी आएंगी, पर होंगी इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच में ही। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी आप नोट कर सकते हो। तो बच्चे चौथा प्रश्न दिया गया है, कह रहे नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जिसमें से पहला पार्ट दिया गया, कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो जवाब होगा हाँ। याद हो, अगर मैंने जो बताया था, देखो वीडियो फिर से नोट किया हो वहां पे देखो, तो जितनी भी प्राकृत संख्या है वो सारी की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर पाई जाती हैं। ये कह रहा है क्या ये सत्य बात है, तो हाँ ये सत्य बात है। जितनी भी प्राकृत संख्याएं सारी की सारी पूर्ण संख्या के अंदर होती हैं। पूर्ण संख्या क्या था भाई, प्राकृत संख्या भी 0 को भी शामिल कर लिया था, उसी को बोल दिया था पूर्ण संख्या। तो ये क्या है कथन सत्य है, तो इसका जवाब लिखेंगे सत्य है। सत्य है क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। ठीक है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। का सेकंड पार्ट दिया गया, कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक में बच्चे क्या क्या था, सारी की सारी पूर्ण संख्या भी शामिल थी और साथ में ऋणात्मक वाली संख्याएं भी शामिल थी। किसके अंदर, पूर्णांक के अंदर। ठीक है, तो क्या सारी पूर्णांक संख्याएं, प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती भाई, सारी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्णांक के अंदर ऋणात्मक वाली संख्याएं भी शामिल होती है और पूर्ण संख्या के अंदर सिर्फ 0 1 2 3 अनंत तक ये शामिल होता है। तो इसका जवाब क्या है, असत्य। देखेंगे असत्य क्योंकि सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद बच्चे इसका तीसरा दिया गया, कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या ये जवाब सही है, जो कह रहा है सही है? नहीं बच्चे, ये गलत है। कैसे? प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के अंदर क्या क्या शामिल होता है भाई, इसके अंदर भिन्न वाली संख्या यानी कि दशमलव वाली और सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं ही शामिल होती हैं। ठीक है, तो भाई इसके अंदर तो इतना कुछ होता है। पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 1 2 अनंत तक काउंट करते जाओ बस। तो ये क्या सारी संख्या इसके अंदर होती है? नहीं होती। तो इसका जवाब लिखेंगे असत्य, क्योंकि सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो बच्चे इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है। इसमें 4 प्रश्न हैं, मैंने चारों प्रश्न करा दिया है। इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। ठीक है, तो बच्चे अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, और बाकी के वीडियो को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे जाके आप दूसरी प्रश्नावली, तीसरी, चौथी, पांचवी भी देख सकते हैं इसकी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद प्यारे बच्चों।